रीवा में बीते दिनों उप मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा एक ग्राम पंचायत में कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान पर अनुपम तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, सत्ता और लक्ष्मी के इनका घमंड है। इनका आए दिन इस तरह बयान आ रहा है। बीजेपी मतलब झूठी पार्टी। विकास के कार्य में कांग्रेस ने हमेशा सहयोग किया है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुपम तिवारी ने। मंच से खुले मन से बोली जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने इतना विकास किया है कि मुझे कंधे में लेकर चलना चाहिए जनता को। तो क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया है? एक पुराना दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यह पाए बौराए नर, वह खाए बौराए। ये आप लोगों ने भी सुना होगा। तो राजेंद्र शुक्ला जी इस समय सत्ता में है और उनका पावर और लक्ष्मी की भी कृपा है। तो ये दोनों चीज़ें उनके पास इतनी हैं कि वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा जो है वो कर रहे हैं अपनी, और उसी में आत्ममुग्धता में वो इतने लीन हो गए हैं कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो किसी जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक रूप से कभी ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। क्या कहा उन्होंने जो ये कहा है कि मैंने इतना काम किया है कि मुझे कंधे में उठा के घुमाना चाहिए, तो ये किसी को आत्म प्रशंसा और आत्ममुग्धता का कोई ये अधिकार नहीं है इस तरह से करना। और ये एक जनप्रतिनिधि को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि वो इस प्रकार की बात करें। आत्ममुग्धता स्वयं की करना महाफिजूल। सुगंध स्वयं प्रमाण है। कहाँ बताते फूल पुष्प ये कभी बताते हैं कि मेरी इतनी सुगंध है? तो ये अपना जो बता रहे हैं ये तो सिर्फ इनका घमंड है, अहंकार है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। ये यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं माननीय मोहन यादव जी से कहना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इनका किसी से इलाज कराया जाए अच्छे डॉक्टर से, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस प्रकार के ये कार्य और आचरण, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जो ये कर रहे हैं, कभी गरीबों को अपने घर से जलील करके भगा देते हैं, शरण में आए हुए लोगों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, कभी कुछ करते हैं, कभी इस तरह के। अब आपने आज बता दिया कि ये कर रहे हैं। तो और इसके अलावा जैसे उन्होंने रेलवे की बात की कि रेलवे का विकास है और इतना विकास इतना जल्दी करके हम बढ़ा। ये देखिए, एक मैं बता दूं आपको, बीजेपी माने बहुत झूठी पार्टी। ये किसी के कामों का श्रेय लेने में एक सेकंड नहीं लगाते। देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि रेलवे जैसी परियोजनाएं और भी जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं, ये 1-2 पंचवर्षीय में पूरी नहीं होती है। इनका कई पंचवर्षीय कार्यकाल रहता है। और आप लोगों को यदि याद न हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, और नहीं तो निकलवा लीजिएगा। उसमें क्या है, रीवा में जो रेल लाने का, रेलवे स्टेशन का, ये श्रेय पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार को है। मैं उस जमाने में कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उस कार्यक्रम में सम्मिलित था, मैं उसका गवाह हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि रीवा में रेल आते हुए मैं देखूं, आपके जैसे मैं युवा था। और उसमें अमर शहीद पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल जी और उस जमाने के रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ साहब आए थे और उद्घाटन किया था। और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकारों में रीवा और सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए कई बार बजट अलॉट हुआ है। अब रेल कहीं जाती है तो एक दिन में नहीं जाती है, उसके लिए रास्ता बनाया जाता है, फिर उसमें ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, फिर कभी किसान आंदोलन करते हैं, तो कभी कोर्ट में जाते हैं, कभी कुछ होता है, और उसमें एक लंबी प्रक्रिया है और लंबा समय लगता है। और ये जो ट्रेन जा रही है रीवा रेलवे, सिंगरौली रेलवे लाइन, ये सब कांग्रेस की देन है। ये तो अब दिखा के इन्होंने 5 साल में कर दिया। ये पुरानी प्रक्रिया जो चली आ रही है, उस प्रक्रिया को इन्होंने आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी की भी सरकारों के अलावा यदि किन्हीं सरकारों ने
कोई ऐसी लंबी परियोजनाएं कभी देश में की हैं तो उन परियोजनाओं को कांग्रेस ने भी आगे बढ़ाया है और कभी श्रेय ये नहीं लिया। ये देश की परियोजनाएं हैं, ये आम जनता की परियोजनाएं हैं। ये कोई अपने जेब से इन्होंने नहीं कर दिया जो इसका श्रेय ले कि हमने बना दिया, हमने बना दिया। इसीलिए कहते हैं बीजेपी मतलब बहुत झूठा पार्टी। इन्होंने बाण सागर परियोजना को भी अपनी देन बताया है। क्या बाण सागर परियोजना है? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी की परियोजना नहीं, देश की परियोजना है। और उस बाण सागर परियोजना के चलते चलते कितनी सरकारें आई गई, कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा सरकार रही। कांग्रेस ने उस पर कभी हमेशा सहयोग किया, पूरा प्रगति के साथ उसका काम पूरा किया, पर कभी ये नहीं कहा कि आप बाण सागर हमने बना दिया और आप हमारी बनाई। अगर हम लोग भी कहने लगे कि रीवा का रेलवे स्टेशन, रीवा में रेल हम लाए थे, आप हमारी रेलवे लाइन से जाते हो, तो क्या ये उचित होगा? आप खुद सोचिए। अरे तो पूरे देश में कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं और बड़े बड़े काम किए हैं, और अब इसके लिए बताने लगे कि हमने ऐसा किया, हमको कंधे में। हाँ, एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा आपके माध्यम से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो हमारी मातृभूमि है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा हमारे लिए गौरवशाली है। और इतिहास गवाह है कि अपनी भारत जन्मभूमि की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राणों तक का न्यौछावर कर दिया है। और एक हमें ऐसा ये जनप्रतिनिधि मिला है जिसने रीवा की अपनी धरती माँ को खंड खंड करके बाहरियों को बेच दिया है। उन्होंने पूर्व नेता देखिए, नो बड़े लोग हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा है तो मैं ये नहीं मानता राजेंद्र शुक्ला जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी को मैंने इसीलिए कहा कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनको दवा की ज़रूरत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लोगों के खुलेआम हत्या पर कुछ न बोले, ऐसी बुजदिली और ऐसी कायरता की राजनीति को खत्म करने के लिए, ऐसी घमंड, ऐसे अहंकार और ऐसे गरीबों को उसके षड्यंत्र करने के लिए, अपने विरोधियों को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर षड्यंत्र करने के लिए, उनका दमन करने के लिए, इस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति को कंधा देने का काम इस बार रीवा की जनता जरूर करेगी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ।